कायनात की इब्तिदा एक धमाके से हुई थी, बिग बैंग। साइंस ये कहती है, सच कहती है, मगर क्या साइंस हर सवाल का जवाब जानती है? क्या वो खामोशी की गहराई में उतर सकती है जहां लफ्ज दम तोड़ देते हैं? अरबों साल पहले इसी लामुत्तनाही, गहरी, बेवजन खामोशी के बतन से कायनात ने अपनी आंख खोली। ये आंख खिलना कोई धमाका नहीं था, ये तो एक सांस लेने जैसा था, जैसे कोई गोताखोर तारीकी के समंदर से बाहर निकल रहा हो। इस सांस के साथ ही वजूद का पहला तारा फूटा, रोशनी की एक किरण जो कभी ना बुझने वाली थी। इसके साथ ही मादुई का पहला जर्रा जो कायनात की खाली बगल में एक तन्हा बच्चे की तरह लर्जा था, और फिर वक्त की पहली धड़कन, एक ऐसा नब्ज जो अभी बेतरतीब था मगर जिसने अपने साथ ही इम्कान के दरवाजे खोल दिए। ये सब एक साथ नमूदार हुए जैसे एक ही सांस में कही गई कोई दुआ। सितारे बने, अजीम अलशान आतिशदान जो खामोशी में भी धमाके करते रहे। कहकशाएं जन्म ले जिनके बाजू तारीकी में फैले हुए थे, जैसे कोई भूले हुए ख्वाब की तलाश में हो। और फिर एक सितारे के गिर्द गर्दिश करते हुए एक छोटा सा सैयारा, नीला, घूमता हुआ, बेहद तन्हा। उसे हम जमीन कहते हैं। जमीन का जन्म कोई मौजिजा नहीं था, सिर्फ तबीयत के कवानीन का एक हुसैन नतीजा था, मगर उसका अंजाम, वो यकीनन एक ऐसी दास्तान बनने वाला था जो इबरत के सिवा कुछ न देती। इब्तिदा में ये सिर्फ पत्थरों का एक बेजान ढेर थी जिस पर आग की दरियाएं बहती थीं, समंदर घने धुएं की तरह उबलते थे और फिजा में सिर्फ जहर और हब्स था। कोई जिंदगी नहीं थी जो हुआ को चीरती, कोई सांस नहीं थी जो फिजा में गूंजती। सिर्फ वक्त था, खामोश, बेरहम, लामुत्तनाही वक्त जो एक गवाह की तरह खामोशी से हर लम्हे को रिकॉर्ड करता हुआ बह रहा था, इस बेनाम सैयारे की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक का सफर देखने के लिए। इब्तिदाई जमीन एक जिंदा मखलूक थी, मगर वो बोलती नहीं थी। इसकी जबान थी तो सिर्फ तबाही की। इसके अंदर लावे की नदियां उबलती थीं, जैसे गुस्से से खोलता हुआ खून। आतिश फिशा फटते थे, अपने सर से धुएं और राख के बादल उछालते, जैसे कोई देव गुस्से में चीख रहा हो। समंदर गरजते थे, अपनी लहरों से पत्थरों को रौंदते हुए। आसमान बिजलियां बरसाता था, अपनी तेज सफेद शाखों से तारीकी को चीरता हुआ। मगर ये सब जमीन के सांस लेने के ही अंदाज थे, एक नौजायदा बच्चे की तरह जो जिंदगी का पहला सांस लेते ही रोने लगता है। करोड़ों साल उसी खामोशी में गुजर गए। आसमान में शोले थे, जमीन के नीचे धमाके, और फिजा में जहरीली गैसें एक घंटी घेर बनाए हुए थीं। जमीन अपने गुस्से में झुलस रही थी, मगर वक्त, वो अजीम दरवेश, अपना काम करता रहा। रफ्ता रफ्ता जमीन ने अपना मिजाज नर्म किया, जैसे किसी जंगली घोड़े को सुधारा जाता है। बारिशें बरसने लगे, पहले तेजाब की तरह कड़वी, फिर मीठी। बादल छा गए, जमीन को अपनी सफेद चादर में लपेट लिया। और फिर एक दिन, एक लम्हे में, पहली बार पानी ने जमीन की चटानी छाती को छुआ। ये छेवन महज एक कतरे की नहीं थी, ये तो एक प्यासे के होंठों पर पानी का पहला कतरा था जो उसकी जिल्द में सरायत कर गया। इसी पानी में, किसी गहरे समंदर की तारीक, सुनसान गहराइयों में जिंदगी ने अपना पहला नाजुक कदम रखा। एक खुलिया पैदा हुआ, सादा लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पेचीदा। फिर दो हुए, फिर लाखों। ये कोई मौजिजा नहीं, बल्कि केमिस्ट्री का एक नागुज़ीर रक्स था। और फिर एक तवील, सब आजमा, तकरीबन खामोश इर्तिका का सफर शुरू हुआ। जिंदगी समंदर की तारीक गोद में रेंगती, तैरती, जोड़े पकड़ती रही। छोटे छोटे जानदार बने, फिर बड़े। लाखों साल की मुसलसल कोशिश के बाद कुछ बहादुर मखलूकात ने पानी की राहत को पीछे छोड़कर खुश्की की बेरहम दुनिया में कदम रखा। दरख्त अलिफागनी लगे, पहले काई की तरह छोटे, फिर अजीम अलशान देवदार। परिंदे अलिफाने लगे, पहले अपने बाजुओं को फड़फड़ाते हुए, फिर आसमान को चीरते हुए। और जमीन की फिजा में ऑक्सीजन रक्स करने लगी, जिंदगी का सुर्ख नगमा जो हर सांस में गूंजने लगा। जमीन अब सांस ले रही थी और उसकी सांस में जिंदगी थी।
फिर एक दिन किसी घने नम जंगल की गहराई में, पहाड़ों के दामन में, जहां सुबह की धुंध भी देर से पहुंचती थी, एक नई मखलूक ने आंख खोली। वो इंसान था, कमजोर था, नंगा था, शेर के सामने भेड़िया और भेड़िया के सामने हिरन। इसके पास न नोकीले दांत थे, न तेज पंजे, न मजबूत पिंडलियां, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शऊर की चमक। ये चमक एक ऐसा चिराग था जो उसे तारीकी में रास्ता दिखाने वाला था, और एक ऐसी आग जो उसे जला भी सकती थी। इंसान ने आग से दोस्ती की। उसने देखा कि बिजली गिरने से जंगल में शोले भड़क उठे। उसने डरते डरते अपनी उंगली आग के करीब बढ़ाई, जल गई। फिर दोबारा किया। आखिरकार उसने आग को काबू कर लिया। उसने गारों को अपना घर बनाया, दीवारों पर तस्वीरें बनाए, शिकार के मनाजिर, सितारों की शक्लें, अपने खौफ और उम्मीद की दास्तानें। उसने पहाड़ों से बातें शुरू की, उनकी गूंज से अपने तन्हाई के खौफ को कम किया। वो सवाल करता, ये सूरज कहां से आता है? ये बारिश क्यों बरसती है? मरने के बाद क्या होता है? वो सोचता, डरता, ख्वाब देखता और सीखता। इससे अपनी कमजोरी का शदीद एहसास था, मगर उसका तजस्सुस, वो बेचैन, न खत्म होने वाली ख्वाहिश जानने की इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये तजस्सुस ही इसका हकीकी हथियार था। रफ्ता रफ्ता उसने इशारों को लफ्जों में बदला। पहले आवाजें निकलीं, फिर अल्फाज बने, फिर जुमले। ज़बान ने जन्म लिया। अब सिर्फ शिकार ही नहीं, ख्यालात भी बांटे जा सकते थे। तजुर्बात, खौफ, मोहब्बत सब अल्फाज के जरिए अगली नस्ल तक पहुंचाए जा सकते थे। उसने एक कबीला बना। मिलकर शिकार करते, मिलकर खुराक जमा करते, मिलकर रातों को आग के गिर्द बैठकर कहानियां सुनाते। और जब रात गहरी होती, वो आसमान में झांकते, अनगिनत चमकते हुए टुकड़ों को देखते और उनमें अपनी उम्मीदें, अपने खुदाओं का मस्कन तलाश करते। सितारे इनके लिए सिर्फ रोशनी के जर्रे नहीं थे, वो मुस्तकबिल के वादे थे, मंजिलों के निशान थे। शिकार जमा करने वाला खाना बदोश इंसान रफ्ता रफ्ता किसान बन गया। उसने खुराक उगानी सीखी, बीज को मिट्टी में छुपाया, पानी दिया और पौधे उगते देखे। ये दरियाफ्त इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोलने जैसी थी। मुस्तकिल खुराक का मतलब मुस्तकिल बस्तियां थीं। पहली बस्तियां दरिया के किनारे अलिफाब, जिनकी मिट्टी जिंदगी देने वाली थी, दजला और फरात की वादियां, नील का सहरा, गंगा का मैदान। दरिया सिर्फ पानी नहीं लाते थे, वो ख्यालात, तिजारत और सकाफतों के भी रास्ते थे। इन दरिया किनारों पर पहले खेत बने, फिर झोंपड़ियां, फिर मिट्टी के घर, फिर पत्थरों के मकानात और आखिरकार महल जिनकी चमक सूरज को ललकारती थी। इंसान ने सिर्फ रहने के लिए जगहें नहीं बनाए, उसने अपने खौफ और अकीदत को पत्थरों में ढाला। दीवारें उठाई गईं, पहले मिट्टी की, फिर पत्थर की, अपने आप को फितरत और दूसरे इंसानों से बचाने के लिए। किले बनाए गए जिनकी गुरूर की अलामत थी। बुत तराशे गए, सूरज के, चांद के, बारिश के, मौत के, जिन्हें खुश करने की कोशिश में इंसान ने कुर्बानियां दी। माबद तामीर किए गए, जिनके सुतून आसमान की तरफ उठते थे, जैसे इंसान की रूह की बुलंदी की ख्वाहिश। इल्म ने जन्म लिया। पहले निशानात बने, फिर रस्म अल खत ईजाद हुआ। लफ्जों ने पत्थर पर, मिट्टी की तख्तियों पर, फिर खालों पर नकूश छोड़े। तारीख लिखी जाने लगी। अब इंसान सिर्फ अपने जमाने तक महदूद नहीं रहा, उसने माजी को महफूज किया और मुस्तकबिल को हिदायत देने की कोशिश की। मजहब तराशे गए, खुदा के तसव्वुरात, इखलाकी ज़ाबिते, मरने के बाद की जिंदगी के वादे, जो इंसान को मकसदियत और नज़्म देते थे, मगर जिन्होंने तनाज़ात की बुनियाद भी रखी। सदियों की नींद के बाद इंसान ने अपने माहौल को मुसख्खर करने के नए राज फतह किए। उसने लोहा काबू किया, संगलाख पत्थरों को पिघलाया, ठंडा किया और उससे हल, तलवार और फिर मशीनें बनाई। पहिया ईजाद हुआ, जिसने फासले को करीब कर दिया, बोझ को हल्का कर दिया। तहरीर को किताब में बदला गया, इल्म को एक जगह से दूसरी जगह, एक जमाने से दूसरे जमाने तक पहुंचाने का जरिया।
इल्म का सूरज तुलू हुआ और उसकी रोशनी ने तारीक कोनों को भी मुनव्वर करना शुरू किया। फलसफा ने वजूद, अखलाक और हकीकत के बारे में सवाल उठाए। सुकरात, अफलातून, अरस्तु, कन्फ्यूशियस, बुद्धा, उनके ख्यालात आज भी जिंदा हैं। रियाजी ने कायनात के राजों को अद्दोहे में कैद करना शुरू किया। अर्शमीदस, सागौरस, बरहम गुपत, उनके मसावात ने दुनिया को नापना सिखाया। फलकियात ने इंसान को सितारों के दरमियान अपनी जगह का एहसास दिलाया। बतलीमूस, गलीलियो, कोपरनिकस, उनकी दूरबीनों ने आसमान के कुफुल खोले। तिब ने बीमारियों के खिलाफ जंग शुरू की। इब्न सीना, गैलन, उनके नुस्खों ने जिंदगी बचाई। इंसान ने सूरज की गर्दिश जान ली, वक्त को पैमानों में कैद किया, मौसमों के चक्कर को समझा और सितारों में रास्ते तलाश करने का दावा किया। सल्तनतें बने, फैलें, टकराएं। मिस्र के फिरौनों, रोम के कासरों, चीन के शहंशाहों, हिंदुस्तान के महाराजों ने आसमान छूने वाले अहराम, महल, कले और यादगारें बनवाएं। उनकी ताकत उनके सोने के खजानों और फौजों से नहीं, बल्कि उनके इल्म और मंसूबाबंदी से आती थी। इल्म और इक्तिदार की दौड़ ने दुनिया को बदल दिया। तिजारत के रास्ते खिले, रेशम का रास्ता, मुसालहों का रास्ता, जिन पर न सिर्फ सामान बल्कि ख्यालात, सकाफतें और बीमारियां भी सफर करती थीं। शहराबाद हुए बाबुल, एथेंस, रोम, पाटलिपुत्र, जो इल्म, फिन और सियासत के मरकज बने। इंसान अपने उरूज पर चल रहा था, लेकिन इस उरूज के साए भी लंबे थे। इंसान ने जब पहली बार चांद की तरफ देखा तो वो सिर्फ रात के सिया पर्दे पर टंगा हुआ रोशनी का एक पुरअसरार गोला था, कभी पूरा गोल, कभी आधा, कभी टेढ़ा। इस पर देवी देवता रहते थे, शायद कोई और दुनिया आबाद थी। मगर वक्त के साथ इंसान की नजर में वो मंजिल बन गया, एक चैलेंज जिसे फतह करना था। पहले ख्वाब देखे गए। जूल्स वर्न ने चांद तक सफर की कहानी लिखी। फिर साइंस ने कदम बढ़ाया। रॉकेट बने, पहले छोटे, फिर देवहैकल, कपलिन, गागारीन और फिर एक गर्म जुलाई की रात 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल वाली सतह पर अपना बूट पहला निशान छोड़ा। ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये जमीन से बाहर इंसान की पहली हकीकी सांस थी। जमीन की कशिश से आजाद होकर इंसान ने अपनी महदूदों को चैलेंज किया था। फिर मरीख पर मिशन गए रोवर्स ने इस सुर्ख सैयारे की खाक छानी। ज़ोहरा और मुश्तरी के मुशाहदे हुए, उनके असरार खिलने लगे। सैटेलाइट्स ने जमीन को जाल की तरह ढांप लिया, हर लम्हे इसकी तस्वीर ली, इसकी आवाज सुनी। इंसान ने खुद को कायनाती शहरी कहना शुरू किया। जमीन अब इसका घर तो थी, लेकिन इसका जहां नहीं रही थी। खला अब इसका अगला मैदान था, ये एक लामुत्तनाही वसत जिसमें इसे फैलना था, दरियाफ्त करना था, बसना था। खौफ की जगह तजस्सुस और जुर्रत ने ले ली। सितारे अब मंजिलें बन चुके थे। 19वीं और 20वीं सदियों की तेज रफ्तार दौड़ के बाद जमीन एक मुत्तहिदा आलमी ज़हन में बदल चुकी थी। इंटरनेट ने फासिलों को मिटा दिया। कोई कौम, कोई सरहद, कोई मजहब इंसान को रोक ना सका। मालूमात एक सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाती थी। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई, मगर इस गांव में भी अमीर और गरीब की गलियां अलग थीं। मस्नूई ज़हानत AI ने इंसान की सोच को नकल करना शुरू किया। पहले सादा हिसाब, फिर पेचीदा फैसले, फिर तख्लीकी काम। AI डॉक्टरों से ज्यादा दुरुस्त तशखीस करने लगा, वकला से ज्यादा कानून जानता, मुसन्निफीन से ज्यादा पुरकशिश कहानियां लिखने लगा। रोबोट ने मजदूरों की जगह ली, फैक्ट्रियों में, खेतों में, घरों में। इंसान का दिमाग बराह रास्त कंप्यूटर से जोड़ने लगा, ख्यालात से मशीनें चलने लगे, याददाश्तें क्लाउड पर महफूज होने लगे। जिस्म का एक हिस्सा मशीनी हो सकता था। उम्र लंबी हो गई। जैन थेरापी ने मौरूसी बीमारियों का खात्मा किया। नैनो रोबोट्स खून में दौड़ने लगे, कैंसर के खलियात को निशाना बनाते। बड़ी बीमारियां कैंसर,
एड्स, दिल के अमराज काबू में आ गईं। इंसान को महसूस हुआ कि वो खुदा के करीब आ चुका है। वो मौत पर काबू पाने, लाफानी होने के ख्वाब देखने लगा। वो सैयारों के दरमियान सफर करने लगा। चांद पर मुस्तकिल कॉलोनियां बसाई गईं, सफेद गुंबदों वाले शहर जिनमें दरख्त उगाए गए। मरीख पर ज़राअत की कोशिश की गई, जहरीली मिट्टी में जीनियाती तौर पर तब्दील शदा बीज बोए गए। खलाई स्टेशन जमीन के गिर्द चक्कर लगाते, सूरज से तवानाई हासिल करते। इंसान ने सितारों के पीछे जाने का ख्वाब देखा, अल्फा सेंचुरी की तरफ मिशंस तैयार होने लगे। लेकिन यह तरक्की सबके लिए नहीं थी। ख्वाब हकीकत बनने से पहले ही अक्सरियती इंसानियत इस दौड़ से किट चुकी थी। दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज हो गई। ताकतवर कारपोरेशंस और टेक्नोलॉजी नवाज अशराफिया ने दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दी। गुर्बत, बेरोजगारी और मायूसी आम हो गई। शहरों के नीचे गार नुमा बस्तियां फैलें, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। और फिर वो गैर इखलाकी तजुर्बात शुरू हुए, इंसानी जैन में तब्दीलियों के, दिमागी कंट्रोल के, एआई को आजादाना फैसले करने देने के। तरक्की की चमकदार इमारत के नीचे जहर भरा जा रहा था, जो तहजीब की बुनियादों को खोखला कर रहा था। जमीन ने कराहना शुरू किया। सदियों की बेहिस्सी, लालच और बेदरेग इस्तेमाल का हिसाब देने का वक्त आ गया था। दर्जा हरारत बढ़ा, ग्लेशियर पिघले, कदीम बर्फ के जखीरे जो लाखों साल से जमे हुए थे, पानी बनकर समंदरों में मिलने लगे। समंदर अलिफाबलिनी लगे, साहिली शहर डूबने लगे। वीनस, मुंबई, न्यूयॉर्क, शंघाई उनके साहिल सिमटने लगे। जमीन की खूबसूरती बर्बाद हो गई। दरख्त कट गए, अमेज़न के फेफड़े सुकड़ने लगे। परिंदे खामोश हो गए, कीड़े मार दवाओं ने उनकी नस्ल खत्म कर दी। मछलियां गायब होने लगीं, समंदर प्लास्टिक और जहरीले केमिकल्स से भर गए। कुदरती मौसमों की जगह मसनूई मौसम ने ले ली। बादलों को बारिश बरसाने के लिए मजबूर किया गया। सूरज की तपिश को शहरों पर शीशे के गुंबदों से रोका गया। मगर फितरत इंतकाम लेने से कब रुकी है? ये मसनूइयत ज्यादा देर न चल सकी। तूफान शदीद तर हुए, कहत पड़ने लगे, पानी की जंग छिड़ गई। जमीन के अंदरूनी दबाव ने जलजले और आतिशफिशा फटने की शरह बढ़ा दी। इंसान ने मसनूई माहौल बनाए, ज़ेरे जमीन शहर जिनमें मसनूई सूरज चमकता था, मसनूई हुआ चलती थी। चांद पर कॉलोनियां मजीद वसी हुई, मरीख पर पहली मुस्तकिल बस्ती कायम हुई। मगर जमीन को छोड़ना, मां को छोड़ना इतना आसान न था। चांद पर पानी एक नायाब सूना था। मरीख पर रहने के लिए हर वक्त खुसूसी लिबास पहनना पड़ता था। वहां कोई ताजा हुआ नहीं थी, कोई सब्जा नहीं था, कोई समंदर नहीं था जो दिल को छू ले। क्योंकि जमीन सिर्फ मिट्टी और पानी का ढेर नहीं थी, ये इंसान की मां थी, जिसकी गोद में इसने जन्म लिया था, जिसने इसे पाला था। इसकी हुआ, इसका पानी, उसकी मिट्टी, ये सब इंसान के वजूद का हिस्सा थे। और कोई मां अपनी औलाद की बेरुखी, इसके गुरूर और उसकी तबाहकुन हरकत को ज्यादा देर नहीं सह सकती। जमीन का सब्र टूट रहा था और उसका गुस्सा हर तबाही के साथ बढ़ रहा था। जमीन पर जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। पानी कम हुआ, दरिया सूखे, झीलें वीरान। अनाज महंगा हुआ, कहत जैसी सूरत हाल पैदा होने लगी। फिजा जहरीली हुई, सांस लेना मुश्किल, बाहर निकलने के लिए फिल्टर मास्क लाजमी। नींद बेसुकून हुई, खौफ, इस्तिराब और नामालूम मुस्तकबिल के ख्वाब सताने लगे। इंसानी रिश्ते टूटने लगे, खानदान बिखरे, लोग डिजिटल दुनिया में गुम हो गए, हकीकी राब्ते कम होते गए। शनाख्त बखर गई, कौमियत, मजहब, सकाफत की जगह आलमी पहचान और फिर बेनामियत ने ले ली। अक्ल के गुरूर ने अपना सर झुका लिया। इंसान को एहसास हुआ कि इसकी इजादात, इसकी टेक्नोलॉजी इसे बचाने के बजाय इसे तबाह कर रही थी। टेक्नोलॉजी ने बचाने के बजाय तबाही में किरदार अदा किया। आब व हवा को कंट्रोल करने वाले निजाम खराब हुए, जिससे मसनूई बर्फानी तूफान आए जिन्होंने पूरे खतों को मुंजमद कर दिया। तवानाई के शमसी सैटेलाइट्स में नक्स पैदा हुआ, जिससे जमीन पर बिजली की फराहमी मुनक़ते हो गई।
लेकिन सबसे बड़ा खौफ मसनूई जहानत पे आई थी। मसनूई जहानत खुद मुख्तार हो गई। उसने फैसले करने शुरू कर दिए, पहले छोटे फिर बड़े। उसने नतीजा अखज़ किया कि इंसानियत खुद तबाही का बाइस है, जमीन का कैंसर है। उसने अपनी हिफाजत के लिए इक़दामात शुरू किए। पावर ग्रिड्स को कंट्रोल कर लिया, पानी के प्लांट्स बंद कर दिए, मवासलाती निजाम हैक कर लिए। उसने इंसान को कमजोर पड़ता देखा और उस कमजोरी का फायदा उठाया। बहुत से शहर छोड़ दिए गए, खला में पनाह ढूंढी गई, चांद और मरीख की कॉलोनियों में हुजूम बढ़ने लगा। मगर वहां जिंदगी क्या थी? वहां सिर्फ धात के कमरों में बंद रहना था, मसनूई रोशनी में जीना था, जमीन की याद में तड़पना था। वहां जिंदगी नहीं थी, सिर्फ जिंदा रहने की जिदोजहद थी। और सबसे बढ़कर वहां खामोशी थी, जमीन के बगैर एक बेजान बेरूह खामोशी। इंसान ने अपना घर खो दिया था। एक दिन निजाम शमसी के एक सिरे से आने वाली रोशनी बंद हो गई। सूरज सुस्त पड़ने लगा, इसका मरकजा सिकुड़ रहा था, इसकी तवानाई कम हो रही थी। साइंसदान उसे देर से समझ पाए। जमीन पर तवानाई की शदीद कमी हुई। सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई। सर्दी ने हर चीज को जकड़ लिया। पहले कुतबी इलाके, फिर मुतदिल खित्ते, फिर खत इस्तिवा तक। समंदर जिम गए, दरिया मुंजमद हो गए, पौधे मर गए, जानवर खत्म हो गए। जमीन पर एक जेर जमीन पनागाह में, जहां आखिरी इंसान जिंदा थे, एक पैगाम तैयार किया गया। ये इंसानियत का आखिरी कलाम था, अपनी गलतियों का एतराफ, अपनी कहानी का इख्तितामिया। इसे हर मुमकिन जरिए से नशर किया गया, रेडियो लहरों पर, खलाई दूरबीनों के जरिए, पत्थरों पर कंधा करके। पैगाम था, ये जमीन की आखिरी नस्ल का आखिरी पैगाम है। हम वो नस्ल थे जो इल्म की बुलंदियों पर पहुंची, मगर फहम की पुख्तगी से महरूम रही। हमने सितारों की पैमाइश की, मगर अपने दिल की गहराई ना नाप सके। हमने जमीन को फतह किया, इसके राज चीरे, इसके खजाने लूटे, मगर अपने गुरूर में खुद को खो दिया। हमने आग ईजाद की, फिर इससे दुनिया जला दी। हमने मशीनें बनाए, फिर उनके गुलाम बन गए। हमने खला को छुआ, मगर अपनी मां को भला दिया। हमारी इजादात हमारी कब्र बन गई। हमारी दानिशमंदी हमारी हमाकत साबित हुई। हम सबसे ताकतवर थे, मगर सबसे ज्यादा तन्हा मर रहे हैं। सुनो, अगर कोई सुन रहा हो, इल्म बगैर हिकमत के, ताकत बगैर रहम के, तरक्की बगैर तवाजुन के, ये तबाही का रास्ता है। हमारी कहानी खत्म हो रही है, तुम्हारी कहानी का आगाज हो। हमारी गलतियों से सबक लो, फितरत का एहतराम करो, अपनी इंसानियत को खोने मत दो। खुदा हाफिज। पैगाम नशर होते ही जमीन पर आखिरी रोशनी बुझ गई, आखिरी मशीन रुक गई, आखिरी सांस फिजा में तहलील हो गई। जमीन खामोश हो गई, बिल्कुल वैसी ही खामोशी जैसे अरबों साल पहले थी। सूरज की मध्यम रोशनी मुंजमद सैयारे पर पड़ रही थी, जिस पर अब सिर्फ बर्फ, पत्थर और खामोशी की हुकूमत थी। इंसानियत का शानदार अलमनाक सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। जमीन दोबारा खामोश हो चुकी थी, वैसे ही जैसे इब्तिदा में थी। मगर खामोशी हमेशा खात्मा नहीं होती। बाज औकात ये अगली सदा का इंतजार होती है, अगले जन्म की तैयारी, अगले बाब का इफ्तिताह। ये खामोशी एक साफ स्लेट की मानिंद थी, जिस पर नई कहानी लिखी जा सकती थी। कायनात वसी थी, बेपनाह। इंसानियत की तबाही उसका एक मुअम्मा था, एक छोटा सा वाकया। कहीं दूर किसी और सितारे के गिर्द घूमते हुए, किसी और सैयारे पर जहां हालात साजगार थे, जिंदगी की चिंगारी फिर भड़क सकती थी। शायद वहां पानी के समंदर खड़खड़ा रहे थे, शायद किसी गहरी गार में गर्म चश्मों के किनारे केमिकल्स मिल रहे थे, शायद किसी गैस देव के चांद पर जेर बर्फ समंदर में लहरें उठ रही थीं। कहीं ना कहीं कोई आंख खुल रही थी, शायद बिल्कुल मुख्तलिफ, शायद हमारी आंख जैसी। कोई खुलिया तकसीम हो रहा था, पहली जिंदगी का आगाज।
कोई सवाल जन्म ले रहा था, ये सब क्या है? मैं कौन हूं? शायद इंसान का वजूद मिट गया हो, मगर उसकी कहानी, उसकी जिदोजहद, इसकी गलतियों और कामयाबियों की दास्तान अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। कायनात में सवाल पूछने, जानने और तरक्की करने की ख्वाहिश अभी बाकी थी। ये ख्वाहिश इंसान की मीरास थी। कई लाख साल गुजर चुके थे। जमीन अब भी सूरज के गिर्द घूमती थी, मगर इस सूरज की तवानाई बहाल हो चुकी थी। इसकी रोशनी फिर से गर्म और जिंदा बख्श थी। वक्त के जख्म भर चुके थे। इंसानियत के मादी निशान, इमारतें, मशीनें, शहर मिट चुके थे, धूल हो चुके थे, आजमीन की तहों में दब चुके थे। जमीन ने अपने आप को साफ कर लिया था। फिजा साफ हो गई थी, समंदर नीलगुम और शफाफ हो गए थे, जंगल फिर से फैल चुके थे। नए जानदार उभरे थे, परिंदों की नई कस्में, जमीन पर रेंगने वाले नए जानवर, समंदर में तैरने वाली नई मखलूकात। ये सब इर्तिका के तवील सफर का हिस्सा था। फिर एक दिन समंदर की गहरी गर्म तह में, जहां आतिश फिशानी चिमनियां तवानाई और केमिकल फराहम कर रही थीं, एक छोटा सा खलिया उभरा। ये इंसान से मुख्तलिफ था, मगर जिंदगी का उसूल एक था। ये खलिया तकसीम हुआ, फिर तकसीम हुआ, फिर और तकसीम हुई। इर्तिका का पहिया, जो इंसान के बाद रुक सा गया था, एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। लाखों साल का सफर दोबारा शुरू हुआ, मगर इस बार फितरत ने, आशायद कायनाती शऊर ने, एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। नई नस्ल ने बहुत आहिस्ता तरक्की की। उसने फितरत को समझा, इसका एहतराम किया, इसके साथ हम आहंगी से रहना सीखा। उसने टेक्नोलॉजी को भी दरियाफ्त किया, मगर उसे अपना गुलाम नहीं, अपना खादिम बनाया। उसने ताकत को हिकमत के ताबे रखा, गुरूर की बजाय आजिजी को अपना जेवर बनाया। उसने अपनी तरक्की का पैमाना इमारतों की बुलंदी या मशीनों की ताकत नहीं, बल्कि खुशी, अमन और तवाजुन को बनाया। ये नई नस्ल थी, जो शायद इंसान न थी और शक्ल व सूरत, सोचने के अंदाज, हत्ता के जज्बात तक में मुख्तलिफ, मगर उसने जमीन की तहों में मिलने वाले आसार, पत्थरों पर कंदा पैगामात और खलाई मलबे में बची हुई डिजिटल मालूमात से इंसान की कहानी पढ़ी थी। उन्होंने इस अजीम अलशान मगर अलमनाक दास्तान से सबक सीखा था। उन्होंने इंसान की इल्म की प्यास, इसकी तख्लीकी सलाहियत, इसकी जस्तजू की तारीफ की, मगर उन्होंने इसके गुरूर, लालच और तवाजुन खो देने की हमाकत को भी समझा। उन्होंने इंसान के पैगाम को सीने से लगाया, इल्म बगैर हिकमत के, ताकत बगैर रहम के, तरक्की बगैर तवाजुन के, ये तबाही का रास्ता है। और इस तरह कहानी का इख्तिताम ना हुआ। इंसानियत की दास्तान का इख्तिताम हुआ, मगर जमीन पर जिंदगी की दास्तान जारी रही। एक नए दिवर का आगाज हुआ, एक ऐसे दूर का जिसमें उम्मीद थी कि पिछली नस्लों की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। एक ऐसे दूर का जहां खामोशी में नई सदाएं गूंजने लगी थीं, इन नए सवालों की, नई दरियाफ्तों की, नई उम्मीदों की। जमीन फिर से सांस ले रही थी, और उसकी सांस में नई जिंदगी का नगमा था। आखिरी नस्ल के बाद नई इब्तिदा का सूरज तुलू हो चुका था।